नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल में। क्यों नहीं खत्म होती जिंदगी में परेशानियां? जन्म तिथि बताने में सक्षम है। ये बातें जन्म तिथि बता सकती है। क्यों नहीं खत्म होती जिंदगी में परेशानियां? हर व्यक्ति कहता है मैं भला करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। ये सब बातें आपको जन्म तिथि से मालूम कर सकते हैं। मैं उसके आधार पे ही आप चलेंगे तो आप जीवन की बड़ी ऊंची कसौटी पे पहुंचेंगे। दोस्तों, फिर मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है, जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। जब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल करके करके अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसा और कैरियर में तरक्की की समस्या में ही गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस तरह से है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जीवन में हर क्षेत्र का पता उसकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को भी सफल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तभी तो भी संपर्क करें। जो अपने पूरे जीवन के बारे में जानना चाहता है, प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहता है, आपके घर में तलाक क्यों होता है, आपके घर में मौतें ही क्यों होती हैं, अपितृ दोष ही क्यों उत्पन्न होता है, शादी के बाद परेशानी क्यों होती है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा? इस तरह की किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे अवश्य संपर्क करें। कष्ट करें 7/7/1973। मूल्यांक 7 और भाग्यांक 7। सेल्फ डेस्टिनी 50%। 7 नंबर केतु ग्रह का है, जो राहु का नीचे का भाग है। राहु और केतु की आपने कहानी सुनी होगी। राहु सर है और केतु धड़ है। ऐसा इंसान खोजी होता है क्योंकि धड़ को अपने सिर से मिलने की इच्छा है। अगर केतु व्यक्ति के किसी भी भाव में बैठा है, वो व्यक्ति वहां उस भाव को बलशाली बना देगा और उस चीज में रिसर्च में खोजने की प्रवृत्ति पैदा कर देगा। ऐसा इंसान खोजी होता है। खोज चाहे किसी भी तरह की हो, किसी भी चीज की हो और कहीं पे भी हो और कोई किसी भी कारण से हो, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। किताब पढ़ने का उसे बहुत शौक होता है। 7 नंबर वाले केतु प्रवर वाले व्यक्ति हमेशा रात को सोने से पहले पढ़ते हैं क्योंकि उनके मन में एक जिज्ञासा है। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, आज लोग यूट्यूब पे कोई ना कोई प्रोग्राम देखेंगे, ज्योतिष ज्ञान से संबंधित प्रोग्राम देखेंगे, क्योंकि केतु और गुरु जब मिल जाते हैं तो एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान बन जाते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। उस व्यक्ति ने अमृत तत्व प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। परेशानी है इस बात पर वो ही उन्हें कोई समझ ना पाया। जरा सोचो कि देखो तुमने कितनों को समझा। हम महसूस करते हैं कि यार हमें कोई नहीं समझा, लेकिन हम किसको क्या महसूस करते हैं? अच्छा, सही समय पर सही पल का आनंद लें, क्योंकि वो पल फिर नहीं आएगा। आज जब जिस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। छतरी बारिश नहीं रोक सकती, लेकिन हम बारिश को में खड़े होकर अपने को बचा सकते हैं। विश्वास सफलता नहीं ला सकता, लेकिन हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति दे सकता है। मतलब मैं यही कहता हूँ, ईश्वर ने जो चीज़ निर्धारित कर दी है वो तो निर्धारित है, लेकिन उस निर्धारित प्रक्रिया को हम अपने तरीके से ठीक करके अपने को अच्छा और सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन जीने की ये कला है और यही चाबी है। अगर हम इसका इस्तेमाल सही करेंगे तो हम जीवन के क्षेत्र में आगे चलेंगे। अच्छा, किताबें पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे। नई नई सोच रिसर्च करना उन्हें पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति को नई सोच पर किसी भी काल में ये किसी भी काम में लग जाते हैं तो उसकी तह तक जाते हैं, जड़ तक जाते हैं। उसके लिए किसी की भी परवाह नहीं करते। इन्हें कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जब तक उसकी जड़ में नहीं पहुंच जाते, जब तक रुकते नहीं। जिस भी काम में लगा दो उसमें डूब जाते हैं। इस वजह से ये अपने दिमाग और शरीर को दोनों को डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि केतु हमेशा सोचता रहता है, उसे खोज है अपने सर की, और उस सर को प्राप्त करने के लिए वो अपनी जी जान सब कुछ लगा देता है। मतलब जहाँ भी बैठता है वहाँ पे वो खोजने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, लेकिन दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता है। 7 नंबर शरीर है, इसलिए शरीर से ही में से फिट होते हैं।
3 नंबर गुरु का अंक है, जो हमें विजन देता है, किसी भी काम को ऊपर फोकस करने में हमें आंतरिक जीवन शक्ति प्रदान करता है। 1 नंबर सूर्य है, हमें उठाता है कि उठो और कुछ करो, या जाकर किसी से बात करो, कोई ना कोई एक्टिविटी करो। और 9 नंबर हमें उस एक्टिविटी को करने में सहारा, ऊर्जा, जोश देता है। इस डेट ऑफ बर्थ में एक बहुत अच्छी है कि 7 नंबर शरीर और 3 नंबर गुरु दिमाग, 1 नंबर सूर्य कम्युनिकेशन, 9 नंबर मंगल कर्म शक्ति। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये हमारी जो कुंडली है बहुत अच्छी है। इसमें 3 भी है, 9 भी है, 7 भी है और 1 भी है। 7 की रिपीटिशन है। अगर कोई नंबर 7 का 4 बार रिपीट होता है, ऐसे लोग भाग्यशाली नहीं होते। भाग्य के साथ इन लोग के जीवन में लगभग सभी पाठ पढ़ने का एक अजीब और दुखद तरीका है। जीवन में परिपक्व और ज्ञान हासिल करने के लिए इन्हें कुछ बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ता है। 4 बार साथ होने से व्यक्ति का ऑपरेशन भी हो सकता है, व्यक्ति को परेशानी भी आ सकती है। और अगर 3 बार व्यक्ति साथ है तो शांत स्वभाव वाले ऐसे लोग अपने जीवन में आई निराशा और असफलताओं को परिणाम स्वरूप अक्सर दुखी जीवन जीते हैं। इनके साथ धोखाधड़ी, छल और धन का नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये अपने मजबूत आंतरिक शक्ति की क्षमता के कारण इनका सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे 7 नंबर की आपको पूरी की पूरी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि 7 नंबर है कि 1 बार होता है तो अच्छा, और 2 बार होता है तो बहुत अच्छा, और 3 बार होता है तो खराब, और 4 बार होता है तो उससे ज़्यादा खराब। 2 बार साथ होने पर ऐसे लोगों में ज़्यादातर प्यार, स्वास्थ्य या धन खोने की कीमत चुकाकर ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। इसमें होने वाले नुकसान की वजह से ये बहुत अधिक आध्यात्मिक बन जाते हैं और रहस्यमय विषय में रुचि लेने लगते हैं। इन लोगों को जटिल, गूढ़ व तकनीकी समस्याओं का सुलझाने में महारत हासिल होती है। मैं ये आपको बड़े अच्छे तरीके से सारी बातों को समझाना चाहता हूँ। यदि किसी के पास 1 बार साथ होता है, ऐसे लोग अपने प्यार, संपत्ति व स्वास्थ्य के अनुसार कीमतों से जीवन में सबक सीखते हैं। वे इन अनुभवों से सीख लेकर अधिक परिपक्व हो जाते हैं और आध्यात्मिक विषयों की तरफ झुकाव होने लगता है। अब मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ होने के बावजूद भी अच्छी हम कैसे जान सकते हैं कि फिर भी हम परेशान हैं, क्योंकि 7 नंबर एक कार्मिक नंबर है। 16 7 से ही बनता है, 16 का भी 7 बनता है, तो कहीं ना कहीं कार्मिकता के गुण आते हैं। 7 नंबर वाले व्यक्ति ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनों के द्वारा जीवन में कोई ऐसा प्रतिघात क्या होता है, नारी से हमेशा नुकसान होता है। इन्हें धोखे मिलते हैं, लेकिन ये कभी किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि ये तो 4 नंबर की प्राप्ति में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके जब छोड़ देता है तो इन्हें बाद में दुख होता है, लेकिन पहले ही दूसरे के काम आते हैं। इस कुंडली के अंदर 4 नंबर मिस है और 2 नंबर मिस है और 8 नंबर मिस है और 6 नंबर मिस है। 2 नंबर अर्थ एलिमेंट चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर भी मिस है। 2 5 8 8 5 2। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी नहीं होती, अपना मकान नहीं बनाता। ऐसा काम करने में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4 नंबर नहीं होता तो व्यक्ति धन नहीं जोड़ पाता। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जान सकते हैं कि वो कितने भी अच्छा कर्म करे, अगर उसके पास इन अंकों का अभाव है तो अंकों के अभाव होने से व्यक्ति जीवन में कितना भी अच्छे कर्म करे तो सुख की तरफ नहीं अग्रसित हो सकता। ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति को एकाग्र करना पड़ता है। केतु जहाँ पे भी बैठता है वहाँ उसको डिस्टर्बेंस होती है, चिंता होती है, तनाव होता है, क्योंकि वो वहाँ व्याकुल होता है कि मैं 4 नंबर को कैसे पाऊँ। 5 नंबर नहीं है तो स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। अगर ग्रिड में देखें चारों ओर अंक हैं लेकिन बेस नहीं है। अगर किसी का पास बेस नहीं है, क्योंकि गाड़ी का पहिया तभी घूमता है जब उसकी कील एक जगह लगी हो, तो 5 नंबर कील का काम करती है, बैलेंस बनाती है। और ये पृथ्वी तत्व भी है जो जीवन की हर तरह की ग्रोथ तो स्थिर करता है। 5 नंबर नहीं है तो क्या होगा? इंसान का पेट बाहर की ओर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, नौकरी में तबादले होंगे या घर बदलना होगा, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, बोलने की क्षमता, सूचना संचार, कम्युनिकेशन में कमी आएगी। सब कुछ होने के बाद भी इंसान दौड़ लगी रहेगी और जीवन में सुखी हो नहीं होगा। अगर हमारे पास 5 नंबर नहीं है तो अब देखिए डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि हम दुखी हैं। इस चार्ट में
2, 5, 8 और 4, 5, 6 भी नहीं है, जो किसी भी डेट ऑफ बर्थ में सबसे महत्वपूर्ण प्लान है। सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 और 2, 5, 8 अंक है तो व्यक्ति बहुत जल्दी सफलता हासिल करता है। अगर ये दोनों नंबर नहीं है तो व्यक्ति के पास काल सर्प दोष होगा। जीवन में बचपन से लेके और अंतिम समय तक परेशानियों के साथ उसे जूझना पड़ेगा। 4 नंबर धन संपत्ति नौकरी, 6 नंबर सुख और लग्जरी का भी काम करता है। धन और लग्जरी की जिम्मेदारी भी 5 नंबर पे आ गई। जैसे ही 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आएगा, धन और लग्जरी के योग भी बनेंगे। तो ये आएगा कब? जब भी 5 के योग बनेंगे, और ये योग बनेंगे 23 साल की उम्र में। जब 23 साल की उम्र होएगी तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। जब जब डेट ऑफ बर्थ में पर्सनल ईयर 5 आएगा, तब इस ऐसे व्यक्ति का भविष्य उदय होगा और सफलता मिलेगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, जिन लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता और जब पर्सनल ईयर में 5 नंबर आता है, वो ऐसा व्यक्ति जब ही कामयाब हो पाता है। जिस भी साल में 5 आता है वैसा 23 साल के बाद ये लोग 32, 35, 41, 45, 50, 59, क्योंकि जोड़ इनका 5 है और 5 नंबर पर्सनल ईयर में आना एक भाग्यशाली की निशानी है। उनका वो साल बड़ा अच्छा और सशक्त होता है। ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, इसके घर में अस्थिरता होगी, फिर भी नौकरी के अवसर कम मिलेंगे। साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान इनबैलेंस होगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण 777 जो इंसान को भ्रम में डालता है, मन भटकाता है। 5 नंबर भी नहीं और 7 नंबर भी नहीं और 6 नंबर भी नहीं, और मैं देख रहा हूं 2 नंबर भी नहीं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में तलाक लिखा होता है। लेकिन क्यों? 7 नंबर पिछले जन्म से रिलेटेड है। 7 नंबर एक कार्मिक नंबर होता है, पिछले जन्म से संबंध होता है। 7 नंबर वाले अपना असली काम करते हैं। राहु इंसान को बाहर की ओर भगाता है और केतु अंतर आत्मा की ओर भगाता है। 7 नंबर वालों को बीमारी भी हाथ नहीं आती, जैसे कोई स्किन की समस्या हो या डॉक्टर कहे तो दवाई खाते रहो ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद भी उभर आती है। चार्ट में चारों तरफ अंक हैं और जैसे लोग मैंने राउंड होता है। 7 नंबर वालों की सोच अलग होती है। आपके लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा शुभ है। इस दिशा में प्रयास करें। अगर ऐसी डेट ऑफ बर्थ वाले अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो उनकी जन्म कुंडली देखनी पड़ती है। ग्रहों की डिग्री भाव देखने पड़ेंगे। वैदिक से भी दिखाओ और लोशो से भी दिखाओ। इनका देवता गणेश होता है। ये जितनी गणेश भगवान की पूजा करेंगे उतना ही जीवन में सफलता की ओर प्रेरित होंगे। 7 नंबर वालों की सोच अलग होती है। ये दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन 7 नंबर वालों की भावना समझना मुश्किल है। इंस्टीट्यूशन पावर की वजह से ये अलग तरह से सोचते हैं। कविता, चित्रकला, एक नई चीज़ की खोज कर उसको अंजाम देना, इनमें ऐसी कला होती है। बेचैनी और गहरी सोच से आपको बचना चाहिए। 7 नंबर वाले राजनीतिक, आध्यात्मिक, सेना, समाज सेवा, CID, हॉस्पिटल, बॉडी बिल्डर, एयर होस्टेज आदि क्षेत्रों में काम करते हैं। जुलाई और अगस्त में महीने में आपके लिए शुभ। 2, 5, 8 नहीं है तो कई बार शादी होने में, शादी टिक पाने में, मकान बनाने में या नौकरी मिलने में या सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। कोई भी काम करने से पहले आसपास की तरफ देख लो। 2, 5, 8, 4, 5, 6 चार्ट में क्रॉस का निशान बना रहा है। 5 नंबर न होने से की वजह से तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी सेटल नहीं हो पाते। और मगर इनका भाग्य साथ दे, जैसे इनका भाग्यांक 5 आ जाता है तो ऐसे इंसान उस समय में बड़े एक्टिव हो जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और पूरे संसार में भ्रमण करता है। 7 नंबर रिपीट होने पर इनको मैंने सारा आपको बता दिया। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण किसी चीज़ की 2, 3, 4 100 बार चेक करेंगे। इनका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा होता है, परंतु इनकी ज़िंदगी में समस्याओं के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। समाज के प्रति नकारात्मक सोच ज़्यादा होगी। हर समस्या से
ये घिरे रहते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।